बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के हवाले से 20 बड़ी खूबियां इनकी शख्सियत के बारे में आज बताने वाले हैं। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक बेस्ट एवर ज़ोडिएक साइन के हवाले से आज हम बात करेंगे। कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से इस बुर्ज के लोगों की तमाम तर सच्चाई आपके सामने पेश कर रहे हैं। पेशन गोइयां जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न 20 सीक्रेट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी के हवाले से बात। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो रूलिंग लॉर्ड जो इस बुर्ज का होता है, मकर राशि का, कैप्रिकॉर्नियंस का, वो होता है शनि यानी सैटर्न, जिसे ज़ोहल भी कहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले कैप्रिकॉर्नियंस होते हैं और इसमें सबको पीछे छोड़ जाते हैं। वैसे किसी के हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ना तो इनकी फितरत है, लेकिन अंदर से ये नरम मिजाज के होते हैं। लड़ना झगड़ना, कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ना, ये इनका शौक नहीं है। कोशिश करते हैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहना और किसी के पंगे में पड़ने से भी इज्तनाब करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गुजर जाए, ऐसा मामला हो कि जिसमें उसमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर ये बाज भी नहीं आते और उसको उस मामले से अपने साथी को निकाल भी लेते हैं। कहने का मतलब कि वैसे ये लड़ाई पसंद लोग नहीं होते, या यूं कह लें कि शांत तबीयत के, बहुत ही ठंडे मिजाज के लोग होते हैं। अगर गुस्सा आ भी जाता है ना तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। लगातार उस गुस्से को कंटिन्यू नहीं रखते, बल्कि एक वक्त आता है कि बिल्कुल पहले की तरह हो जाते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप ऐसा समझते हैं कि इनके अंदर गुस्सा नहीं होता तो गलत है। गुस्सा होता है और जिद के भी चैंपियन होते हैं। जिद पे आ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनते, अपनी जिद पूरी करके रहते हैं। जिद और गुस्सा आता है लेकिन एक लिमिट के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं। पराये लोगों के सामने इतनी जिद ये नहीं करते जिनको ये जानते नहीं है, लेकिन अपने घर परिवार यानी अपने वालिद वालदा या बहन भाई, इनके सामने जिद करना इन ऑब्वियसली ये करते हैं और जिद मनवा कर ही छोड़ते हैं। अकेले में घंटों तक बैठ के सोचना या कोई सॉल्यूशन पे आना, ये इनको बड़ा पसंद होता है। ये लोगों से मशवरा लेने की बजाय पहले खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अकेले बैठकर उसके बारे में एनालाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। इस मामले में भी ये लोग बड़े ही मशहूर होते हैं। साथ ही साथ घूमने फिरने का मामला हो तो एक हद तक ये लोग पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। यानी ज्यादातर इंडोर एक्टिविटीज में पाए गए, जैसे गेमिंग कर लिया, कंप्यूटर पे कोई काम कर लिया, या इंडोर कैरम बोर्ड वगैरह खेल लिया, या इस किस्म की कोई एक्टिविटीज कर ली। बाहर खेलना, स्पोर्ट्स वगैरह कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है जरूर। लेकिन साथ ही साथ आउटडोर एक्टिविटीज के अलावा घूमना फिरना बहुत ज्यादा इनको नहीं पसंद। कि बाहर किसी दूसरे शहर चले गए घूमने के लिए, हिल स्टेशन चले गए, समुद्र किनारे चले गए, या नज़दीक में कई दरिया किनारे चले गए, वो अलग बात है। लेकिन जो बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल है या घूमना फिरना है, वो इनको इतना पसंद नहीं होता। पढ़ने लिखने के मामलात में जो चीज़ पढ़ते हैं इनको अच्छे से याद हो जाती है। इनकी क्वालिटीज़ के अंदर है कि अच्छे से समझ लेते हैं उसको, कि फिर भूला ना जाए। रटने से बेहतर ये समझ के पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और स्कॉलरशिप वगैरह में भी अगर ये अप्लाई करें तो उसमें कामयाब रह सकते हैं। अगर ओल्ड इज गोल्ड का फलसफा जैसे है ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए वाकई में ओल्ड इज गोल्ड है। बुर्ज जद्दी के लोगों यानी कैप्रिकॉर्नियंस को ओल्ड चीजें बहुत पसंद है। जैसे कोई म्यूजियम में रखे हुए कोई सामान है, कोई मूर्तियां हैं या कोई चीजें हैं, ये इनको बड़ा शौक होगा उनको देखने का। पुरानी फिल्में देखना, पुराने गाने सुनना, पुरानी चीजों को दोहराना, पुरानी तस्वीरें वगैरह देखना दोस्तों की, अपनी फैमिली की, ये सब चीजें इनको बहुत ज्यादा पसंद होती है। और सबसे बड़े धमाकेदार खुसूसियत जो कि मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस में होती है, और वो ये होती है कि इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। एक चीज देख लेना तो फिर उसको भूलते नहीं है, एकदम याद हो जाती है वो चीज इनको। अगर 10 साल 20 साल बाद भी आप पूछेंगे तो वो उनको याद होगी। यानी पुरानी बातें एक तो भूलते नहीं है, पुराना वाकया नहीं भूलते, वो भी इनको याद रहती है। और इस तरह की कोई न्यूमेरिकल चीज भी हो वो भी इनके जहन में बैठ जाती है, वो नंबर्स भी इनको याद रहते हैं। मींस बहुत ही ज्यादा फोटोग्राफिक मेमोरी, बहुत ही शार्प किस्म की याददाश्त इनकी होती है। क्योंकि बड़े भोले भाले सी तबीयत के मालिक होते हैं, अक्सर इनके साथ पॉलिटिक्स होती है। कभी इनका हक होता है, कोई कंपटीशन में इनको मिलना चाहिए था उसकी जगह किसी और को दे दिया जाता है, कि अपने फेवरेट बंदे के बच्चे को दे दिया जाए, ना कि इनको दिया जाए। इस तरह के वाकयात इनके साथ बड़े होते हैं, यानी इनका हक मारा जाता है अक्सर औकात, चाहे वो जॉब में हो, चाहे अपने खानदान के, अपने घर के अंदर, अपने फैमिली के मेंबर्स के अंदर हो, चाहे वो किसी भी जगह कारोबार के अंदर हो। इनकी हक तलफी बहुत ज्यादा होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्या ऐसा कभी वाकया हुआ आपके साथ कि आपका हक था, आपको मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला? ऐसा कभी हुआ लाइफ के अंदर कि आप उससे महरूम कर दिए गए, ऐसी कोई चीज भी हो? अपने करियर के मामले में डैम सीरियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा संजीदा, मजाक में नहीं लेते अपने करियर को।
अपने करियर के लिए खूब मेहनत, हार्ड वर्किंग तो ये लोग होते ही हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। कम टाइम में प्रमोशंस का होना, अच्छी पोस्ट पे चले जाना, बड़े डिपार्टमेंट में चले जाना, ये इनका खासा है। और वजह यही है कि बड़े सीरियस होते हैं अपने करियर को लेकर। वैसे तो जितने भी कैप्रिकॉर्नियंस हैं, बुर्ज जद्दी के लोग हैं, ये बहुत ही ठंडे मिजाज के और शांत होते हैं, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाए, कोई ऐसी बात की जाए जिससे ये भड़क उठे, फिर ये छोड़ते नहीं है, फिर ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, फिर ये उसको छठी का दूध याद दिला देते हैं जिसने छेड़ा हो। तो इनको छेड़ने से परहेज करें, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियंस एक दफा गुस्से में आ गया ना, तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, याद रखिएगा। तो गुस्से के तेज तो इतने नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो भरपूर आता है और बिल्कुल शेर की गरज के साथ आता है, बहुत सबको हिला के रख देता है। अक्सर औकात सेहत के मामलात में देखिए तो इनको सर्वाइकल का दर्द या आंखों का, दांतों का दर्द, आंखों दांतों के अलावा इनके पेट में दर्द रहना या कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह होना, एसिडिटी होना, ये बड़ी कॉमन बात है। ये चीजें ऐसी हैं जो अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस को हो जाती हैं। इसके अलावा स्किन के प्रॉब्लम जैसे पिंपल्स वगैरह या चेहरे पे दाग धब्बे होना, एलर्जी होना, ये बहुत ज्यादा इनमें देखा गया। बालों का जड़ना या वक्त से पहले सफेद हो जाना, काफी कैप्रिकॉर्नियंस के बाल वक्त से पहले सफेद हो जाते हैं, सबके नहीं, लेकिन बाल झड़ना, बाल का गिरना, ये भी कॉमन चीजें पाई जाती हैं कैप्रिकॉर्नियंस में। एक बड़ी अच्छी खुसूसियत पाई जाती है कैप्रिकॉर्नियंस में कि इनको कोई भी जिम्मेदारी दी जाए तो उसको टेकन एज ग्रांटेड या लाइटली नहीं लेते, बल्कि अच्छे से उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फर्ज करें कि ये जॉब जहाँ करते हैं वहाँ अगर ये जनरल मैनेजर की पोस्ट से मैनेजर यानी बड़ी पोस्ट पे अगर चले जाएं, लेट्स सपोज उनको बड़ी पोस्ट दे दी जाए, तो वो उसको पूरे से स्टडी करेंगे कि इस मैनेजर का काम क्या है, क्या कुछ करना है, क्या जिम्मेदारियां हैं, अच्छे से समझेंगे फिर उसको करेंगे। ऐसे ही नहीं कि बस पोस्ट मिल गई और काम शुरू कर दिया और बाद में सीख लेंगे, देखा जाएगा जो होगा, ऐसा नहीं, पहले से पूरा होमवर्क कर लेते हैं। तो यही चीज इनकी बड़ी मानी जाती है कि कोई भी नई चीज सीखेंगे तो उसको अच्छे से डीप के अंदर जाके सीखेंगे, बहुत अच्छे से। और इसी वजह से लाइफ के अंदर अपने करियर, अपने कारोबार में बहुत ही कामयाब समझे जाते हैं तमाम कैप्रिकॉर्नियंस। इसके अलावा अपने रिलेटिव्स में, जो खासतौर पे दूर के रिलेटिव्स में इतना ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता, नजदीक के रिलेटिव्स में तो मिलते जुलते हैं, लेकिन रिलेटिव्स में इतना ज्यादा इंटरेक्शन इनका नहीं होता। और दोस्तों में भी कम से कम दोस्त होते हैं, दोस्तों में भी ज्यादा उठना बैठना इतना नहीं होता, जैसे कि कॉफी शॉप चले गए, चाय वाय पिए, पराठे खाए, ये वो घूमना फिरना, ऐसा नहीं है। एकदम घरेलू टाइप की पर्सनैलिटी होती है, यानी ज्यादातर घर में बिताना या इंडोर्स में एक्टिविटीज इनकी होती है, आउटडोर्स में होती है लेकिन बहुत कम, और दोस्तों यारों में कम से कम बैठते हैं ये लोग। सबसे अच्छी चीज कैप्रिकॉर्नियंस में पाई जाती है कि किसी चीज में शर्म नहीं करते। जैसे लेट सपोज एक काम है, एक जमीन में, जैसे लेट सपोज बैरून मुल्क चले गए, वहां पर स्वीपर का काम है, तो वो भी खुशी खुशी करते हैं, शर्म नहीं करते, क्योंकि काम है और काम में क्या शर्म। तो ये इनका फलसफा होता है और ये किसी किस्म का काम भी कर सकते हैं और उसमें शर्म नहीं करते। निडर भी बहुत होते हैं, बहादुर होते हैं, फाइट करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, मीन्स के अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, और बहुत बड़े जैसे शेर होता है ना, इस तरह के इनकी पर्सनैलिटी होती है, बहुत ही ज्यादा बहादुर किस्म। देखने में बाहर से कड़क लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम। यानी बाहर चूंकि बात कम करते हैं तो लोग समझते हैं कि या तो ये मगरूर बहुत है या इसमें एटीट्यूड बहुत है जिसकी वजह से बोलता नहीं है या अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। लेकिन जब ये बोलने पे आते हैं ना तो इनकी बातें सुन के लोगों को पता चलता है ये तो नरम दिल का आदमी है और बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब अंदर से नरम और बाहर से थोड़े से कड़क देखे गए हैं, एटीट्यूड ज्यादा देखा गया है। अब हम देखेंगे उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जो इनके साथ तालमेल में रहते हैं, मीन्स के एक ही पेज पे इनका साथ देने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले, बॉसेस में हो सकते हैं, इनके सीनियर्स में हो सकते हैं, जूनियर्स में हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स में हो सकते हैं, इनके बहन भाई, इनके रिश्तेदारों, इनके दोस्तों में हो सकते हैं, इनके हस्बैंड और वाइफ के तौर पे हो सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई रिश्ते में हो सकते हैं। कहने का मतलब इन ज़ोडिएक साइन के साथ अगर ये हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत ही सपोर्टिव किस्म के ये ज़ोडिएक साइन है जो कि अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस की मदद भी करते हैं। और चूंकि एक पेज पे रहते हैं तो इनकी हाँ में हाँ मिलाना, इनके साथ ताउन करना, इनकी हेल्प करना, ये सब चीजें, और बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं कैप्रिकॉर्नियंस इनके साथ। जेमिनाई यानी बुर्ज जौजा, ये बड़ा सपोर्टिव रहता है। फिर टॉरस है यानी बुर्ज सौर, बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहता है। इसके अलावा विर्गो यानी बुर्ज कन्या राशि भी इसको बोलते हैं और साथ ही बुर्ज समला भी कहते हैं। इसके अलावा कुंभ राशि जैसे एक्वेरियस, बुर्ज दल भी कहते हैं, ये भी बड़ा सपोर्टिव रहते हैं। इसके अलावा लिब्रास यानी बुर्ज मीजान, तुला राशि, इनके साथ भी बड़ा अच्छा तालमेल बनता है। अगर ये सारे के सारे इनके दोस्त हैं या इनके हस्बैंड हैं या वाइफ है या इनके फ्रेंड्स हैं या इनके पेरेंट्स में से कोई है, इनके सपोर्ट देंगे, इनके रिश्ते में दरार नहीं डालेगा। मीन्स के
अगर कोई लड़का या लड़की इनको पसंद है और वो अपने माँ बाप को बताते हैं और इनमें से कोई अगर है तो फौरन से बात मान जाएगा, वरना वो रास्ते में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। बॉसेस में है तो भी इनके सपोर्ट में रहेगा, सीनियर्स में भी सपोर्ट करेगा, जूनियर्स में भी। यानी कहने का मतलब कि इन ज़ोडिएक साइन में से कोई भी है तो कोई मसला है ही नहीं, हमेशा इनका वफादार रहेगा, हमेशा इनका सपोर्ट करेगा और हमेशा इनके काम आने वाली ये ज़ोडिएक साइन रहेंगे। बाकियों के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, लेकिन इनके अंदर इतना कोई भी प्रॉब्लम इनको फेस नहीं करना पड़ेगा। आपकी लव स्टोरी जो शुरू होगी ना, यानी आपकी लव लाइफ, उनमें भी इन्हीं में से कोई होगा तो बेहतरीन साथी होगा। और अगर आपके हस्बैंड या वाइफ में से कोई है तो बेहतरीन सपोर्ट देने वाला, आपकी केयर करने वाला, आपके साथ रहने वाला, आपके लिए स्टैंड लेने वाला, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप चाहे कुछ भी बोल दो, ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका हमेशा साथ निभाने वाले ज़ोडिएक साइन होंगे। अब हम बात करेंगे वो कौन से साल की उम्र है जब ये टोटली सेटल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब हासिल कर लेते हैं या हासिल करना शुरू कर देते हैं। 28 साल से 30 साल लिख के रख लें, 28 साल से 30 साल की उम्र के ऑनवर्ड्स 40 से 45 साल की उम्र तक, यानी ये ड्यूरेशन है जिसमें ये अच्छा पैसा कमा लेते हैं या तो कमाना शुरू कर देते हैं। पैसा खूब आता है, अपने लिए अपना एक स्टेटस बना लेते हैं, अपना बैंक बैलेंस अच्छा, यानी इतना कि अपने लिए लग्जरियस आइटम खरीद सकते हैं, बैंगलो, गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ इनके पास होता है। अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर पाते हैं क्योंकि पैसा होता है तो लग्जरियस लाइफ तो होती ही होती है, रॉयल लाइफ स्टाइल भी अपनाते हैं और अपनी ख्वाहिशात और अपने रिश्तेदारों की ख्वाहिशात तक वो लोग पूरी कर सकते हैं। इतना ज्यादा पैसा इनके पास उस वक्त तक आ जाता है। फिर भी आपके लिए एक बात हम कर देते हैं कि उन ज़ोडिएक साइन का भी बताते हैं जो आपके लिए सर दर्द बनेंगे, या आपके लिए अगर आपका भाई भी है तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा। आपकी बात ना मानना, आपको कोई लड़की या लड़का पसंद है तो बीच में आना और उस बात को बिगाड़ देना और मामलात को ख़राब कर देना, पेरेंट्स से शिकायत लगा देना, आपके साथ अच्छा दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह रहना, इस तरह, या आपके बॉसेस में से कोई है या कोई भी इस तरह आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले ज़ोडिएक साइन। एक तो इसमें मेष राशि यानी एरीज है, एरीज बुर्ज हमल, ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसके अलावा लियो यानी कि सिंह राशि भी जिसे कहते हैं बुर्ज असद, ये भी आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे और बहुत कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बड़ा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान, कर्क राशि, इनके साथ भी अच्छी आपकी कभी नहीं बनेगी। और लास्ट में सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, धनु राशि, इनके साथ भी आपकी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। लड़ाई झगड़ा, शिकायतें कर देना या आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, जीने नहीं देना सही से, इस तरह के कुछ हालात बन जाते हैं इन ज़ोडिएक साइन के साथ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।